क्या आप जानते हैं कि चीन समुद्र के अंदर 60 लाख कंप्यूटर लगा रहा है? पेंट की जीप पर YKK क्यों लिखा होता है? और क्या आपको पता है कि ये कुत्ता है या शेर? साइज देख दंग रह गई पब्लिक। आइए जानते हैं इस वीडियो में होश को उड़ा देने वाले बहुत सारे रोचक तथ्य, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फैक्ट नंबर 1, द्रौपदी के अलावा इन स्त्रियों के भी थे एक से ज्यादा पति। सृष्टि की रचना के बाद इसके संचालन के लिए ब्रह्मा जी ने 10 मांस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्हें प्रचेता कहा गया। चंद्रमा ने इन सभी प्रचेताओं का विवाह वृक्ष कन्या और यक्ष की बहन मारिशा से कराया। प्रचेताओं से विवाह होने के कारण इन्हें प्रचेती और प्रचीति नाम से जाना जाने लगा। फिर प्रचेताओं और चंद्रमा के आधे आधे तेज से मारिशा ने दक्ष प्रजापति को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति ने ही सृष्टि संचालन का कार्य आगे बढ़ाया। मैथुनी सृष्टि का विकास हुआ। इन्होंने अपनी 10 कन्याओं का विवाह धर्म से करवाया। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से और इन्हीं की पुत्री सती से भगवान शिव का विवाह हुआ था। वहीं गौतम ऋषि के कुल में जटिला नाम की कन्या हुई। इनका विवाह 7 ऋषियों से हुआ था। फैक्ट नंबर 2, श्री कृष्ण के 5 बड़े शत्रु जो उन्हें हमेशा देते रहे चुनौती। भगवान श्री कृष्ण ने कई असुरों का वध किया, जिनमें पूतना, शकटासुर, कालिया, नरकासुर आदि का वध शामिल है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो श्री कृष्ण से सीधे सीधे शत्रुता रखते थे। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के जीवन में उनके 5 सबसे बड़े शत्रु कौन थे। कंस, श्री कृष्ण की मां देवकी के भाई कंस श्री कृष्ण के सबसे बड़े दुश्मन थे। जरासंध, श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने के लिए भीम और अर्जुन की सहायता ली। भीम ने जरासंध को बीच में चीरकर उसके जिस्म के दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। कालेवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया था। तभी श्री कृष्ण ने उसे संदेश भेजा कि युद्ध सिर्फ कृष्ण और कालेवन में होगा। शिशुपाल, श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपमानजनक शब्दों को सहने के बाद श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर शिशुपाल का सिर काट दिया। पौंड्रेक की हर गलतियों के लिए लोग श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराने लगे थे। तभी पौंड्रेक ने श्री कृष्ण को युद्ध की चुनौती दे डाली। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रेक का वध कर दिया। फैक्ट नंबर 3, पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है। पाकिस्तान में करीब 96% मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ की कुल आबादी में हिंदू महज 22 लाख है। वैसे तो यहाँ हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आती रहती हैं। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन है? हिंदू सिंधी समुदाय से आने वाले दीपक पेरवानी पाकिस्तान के सबसे अमीर हिंदू है। दीपक मशहूर फैशन डिजाइनर होने के साथ साथ एक्टर भी हैं। इनकी नेटवर्थ करीब 71 करोड़ रुपए है। दीपक पेरवानी के चचेरे भाई नवीन पेरवानी दूसरे अमीर हिंदू है। इनकी नेटवर्थ करीब 60 करोड़ रुपए है। फैक्ट नंबर 4, किसी व्यक्ति की 2 या 3 पत्नियां हैं, ऐसा तो आपने कई बार सुना और देखा होगा। अगर कोई आपको बोले कि किसी व्यक्ति की 39 पत्नियां हैं तो आप यकीन करेंगे। ये सच्चाई है कि भारत में ऐसा भी एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति का नाम जियोना चाना है। वो मिजोरम में पहाड़ियों के बीच में बसे बटवन गाँव में रहते हैं। जियोना चाना की 39 पत्नियां, 94 बच्चे और 33 पोते और पोतियां हैं। जियोना दुनिया के सबसे बड़े परिवार के साथ जीवन यापन करने वाले व्यक्ति है। जियोना का परिवार 100 कमरों के मकान में रहता है। जियोना की सभी पत्नियां एक कमरे में सोती हैं। उनकी सबसे बड़ी पत्नी घर के सभी कार्यों की देखभाल करती है। फैक्ट नंबर 5, आज की लाइफस्टाइल में जीन्स सबसे आम पहनावा है। मार्केट में अलग अलग ब्रांड की तमाम जीन्स उपलब्ध है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि आपके जीन्स की जिप पर YKK लिखा होता है? ऐसे में क्या आप जानते हैं कि YKK का क्या मतलब होता है? यदि आप भी नहीं जानते हैं कि जीन्स की जिप पर लिखे YKK का क्या मतलब होता है तो यहाँ देख सकते हैं। बता दें, YKK का फुल फॉर्म योशिडे कोबियो कबुशिकी गेशा होता है। ये दुनिया की सबसे पहली जिप निर्माता कंपनी है। YKK कंपनी दुनिया भर के करीब 71 देशों में अपनी कंपनी चला रही है, जिसमें भारत भी शामिल है। इस कंपनी का नाम टडाओ योशिडे के नाम पर किया गया है। फैक्ट नंबर 6, हमारे सौरमंडल में एक ग्रह ऐसा भी है जिसे पहले के लोग ग्रह ही नहीं मानते थे। यह इतना चमकदार है कि इसे तारा समझे थे। बाद में जब इस ग्रह का दर्जा दिया गया और इस पर रिसर्च हुआ तो एक के बाद एक रहस्य सामने आए। इस ग्रह का नाम यूरेनस है, जिसे हम भारतीय अरुण ग्रह के नाम से जानते हैं। ये सौरमंडल का 7वां ग्रह है। यूरेनस का एक साल पृथ्वी के 84 सालों यानी 30,687 दिन के बराबर होता है। यानी इस ग्रह को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 84 साल का समय लगता है। यूरेनस पर एक दिन 17 घंटे 14 मिनट का होता है। यानी इतने समय में वो अपनी धुरी पर पूरी तरह घूम जाता है। अरुण ग्रह सूर्य से लगभग 3 अरब किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि यह ग्रह बहुत ही ठंडा है। इस ग्रह पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। यूरेनस सौरमंडल का पहला ऐसा ग्रह है जिसे टेलीस्कोप से ढूंढा गया था। फैक्ट नंबर 7, इंसान ने अपनी जरूरत और स्वार्थ के हिसाब से इस धरती को पूरी तरीके से बदलकर अपने हिसाब से कन्वर्ट दिया है। एक समय था जब हम अपनी इस धरती की पूजा करते थे, लेकिन आज हमने अपनी सुविधा के लिए पृथ्वी को बांध दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। आज हमारे इंटरनेट इस्तेमाल करने के कारण हमारी धरती सबमरीन केबल से बंध चुकी है, जिसका एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट की दुनिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पृथ्वी अपनी गति से घूम रही है। पृथ्वी के नीले हिस्से पर आप देख सकते हैं रंग बिरंगे तार दिखाई दे रही है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो पृथ्वी इन तारों से बंधी हुई है या फिर वो इनके बीच में उलझ कर रह गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा फास्ट इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं केबल्स के कारण चलता है, इसलिए हम सब इसके जिम्मेदार हैं।
फैक्ट नंबर 8, दुनिया में एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब चीजें हैं। सिर्फ धरती के ऊपर ही नहीं बल्कि गहराई में भी गजब के रहस्य छिपे हैं। हाल के दिनों में एक संगमरमर की गुफाएं लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, जो अनोखे रंगों के लिए जानी जाती है। यहाँ बात हो रही है चिली के पैटागोनिया में कैरेट्रा झील के पास मौजूद गुफाओं के बारे में, जो 6000 साल से अधिक पुराना है। यहाँ मौजूद झील का फिरोजा रंग का पानी संगमरमर के रंगों और पैटर्न को दर्शाता है, जिससे एक आश्चर्यजनक नजारा दिखता है। फिलहाल इस गुफा का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद यकीनन आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। एक्सपर्ट की माने तो इन गुफाओं को निर्माण पानी के कटाव से हुआ है, जिन्हें बनने में हजारों साल लगे हैं। समय के साथ जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते और बढ़ते हैं, पानी धीरे धीरे संगमरमर को तराशता है। परिणाम स्वरूप इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। फैक्ट नंबर 9, चीन अपने अजीबोगरीब कारनामों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ये एक ऐसा देश है जिसकी हरकतों पर दुनिया नजर रखती है। ये मुल्क जितना अजीब उतना ही गजब इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। ऐसा ही कुछ इन दिनों चीन करने जा रहा है। चाइना डेली की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन अब अंडर वाटर डेटा सेंटर बना रहा है, जिससे जगह और बिजली की बचत आसानी से हो जाएगी। डेटा सेंटरों को एसी के जरिए ठंडा रखा जाता है। समुद्र में लगाए जा रहे डेटा सेंटर को एसी की जरूरत नहीं होगी। चीन के इस कारनामे से हर घंटे 122 मिलियन किलोवाट बिजली की बचत होगी। इतनी बिजली करीब 1.5 लाख चीनी नागरिकों की जरूरत पूरा कर सकती है। बता दें कि चीन की योजना साल 2025 तक 100 डेटा सेंटर ब्लॉक लगाने की है, जिसके लिए लगभग 13 फुटबॉल मैदान की जरूरत पड़ती है। एक्सपर्ट की माने तो चीन पानी के अंदर 100 डेटा सेंटर तैयार कर लेता है, तो करीब 60 लाख कंप्यूटरों को इससे सपोर्ट मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 10, पूरी दुनिया में कुत्तों की 400 से अधिक नस्लें हैं। इनमें से कुछ नस्ल बेहद खूंखार तो कुछ विशालकाय होते हैं। आप बड़े साइज के ग्रेट डैन के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन जब कॉकेशियन शेपर्ड को देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। कॉकेशियन शेपर्ड डॉग ब्रीड को देखकर यकीन मानिए आप भी कह पड़ेंगे कि भैया ये कुत्ता है या शेर। ये कुत्ता यूरोप और एशिया के बीच काकेशस पर्वत का रहने वाला है। इसका वजन 50 किलो तक हो सकता है। कॉकेशियन शेपर्ड काफी आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन अपने मालिक के प्रति ये बेहद वफादार होते हैं। इन कुत्तों को काकेशस पर्वत में चरवाहों को भेड़ियों और भालू जैसे शिकारियों से बचाने के लिए पाला जाता था। फैक्ट नंबर 11, समंदर की दुनिया काफी रहस्यमयी है। इसकी गहराई में ऐसे ऐसे विचित्र जीव हैं, जिन्हें आपने देखा तक नहीं होगा। इंटरनेट के जरिए जब ये रहस्यमयी जीव पहली बार दुनिया के सामने आते हैं, तो देखने वालों की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। फिलहाल एक ऐसे ही अजीबोगरीब जीव ने लोगों का ध्यान खींचा है, जिसे देखकर आपको लगेगा कि वो किसी दूसरे ग्रह का है। वीडियो में जीव पौधे की शक्ल में नजर आता है, लेकिन जैसे ही शख्स उसे हाथों में लेता है तो वो हरकत करने लगता है। इसका नाम बास्केट स्टार है, जो इचिनोडम फैमिली से ताल्लुक रखता है। इसमें समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा और स्टारफिश शामिल है। इनकी आयु 35 साल होती है और वजन 5 किलो तक हो सकता है। ये अपने छोटे और नुकीले भुजाओं के शिकार को दबोचता है। फैक्ट नंबर 12, फ्रांस एक ऐसा देश है जो अपनी कला और संस्कृति के लिए फेमस है, पर यहाँ एक ऐसा कानून है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। फ्रांस के कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी मरे हुए व्यक्ति से शादी कर सकता है। इस तरह शादी करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। मरे हुए व्यक्ति से शादी करने के कानून को साल 1803 में लागू किया गया था। साल 2017 में ऐसे एक केस को अप्रूव किया गया था। जिस व्यक्ति को मरे हुए व्यक्ति से शादी की इच्छा होती है, उसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होती है। शादी करने से पहले उन्हें ये साबित करना होता है कि मरा हुआ व्यक्ति जिंदा रहते हुए उस व्यक्ति से शादी करना चाहता था। इस तरह की शादी मरे हुए इंसान के फोटो के साथ कराई जाती है और इसमें शादी के दौरान बोले जाने शब्दों में बदलाव होता है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।